तेरे लगी बाकी चेहरे। इमरान, आपकी फिल्में तो मतलब इंतजार होता है कि ये कुछ तो अलग होगा, कुछ तो नया होगा, और इन्होंने ऐसे ही नहीं साइन की होगी फिल्म. सो व्हाट वाज चेहरे फॉर यू? Yeah, of course, चेहरे was all of that and more. I think initially तो यही था, उस बच्चे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था. No one would pass up on such a great opportunity. और जब आगे मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो it was just an added bonus की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, क्योंकि एक तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक ऐसा स्पेस है जो हाँ हमने देखा है बॉलीवुड में, लेकिन क्या होता है कि in a thriller film we have to be 3 steps ahead of the curve, क्योंकि ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है आज के दौर में, क्योंकि इतनी सारी फिल्में देख चुकी है ओटीटी पर कि you have to be able to surprise the audience and play those mind games with them. तो I think ये खासियत है चेहरे की स्क्रिप्ट में और जिस तरह फिल्म बनाई गई है कि आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि किस तरह ये फिल्म का एंड होने वाला है. और ये एक फोटो ड्रामा है लेकिन नहीं है, इसमें एक सेंस ऑफ प्ले भी है, खेल खेला जा रहा है इस घर में. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो इस घर के सदस्य इस गेस्ट के साथ खेल रहे हैं जो मेरा कैरेक्टर है. तो इट वाज एवरीथिंग वाज नॉर्मल अबाउट द फिल्म, और मुझे लगा कि ये ऑडियंस के लिए अच्छा ट्रीट होगा टू see this banter between these characters. ये हर कैरेक्टर खुद में बहुत ही well edged out author back characters हैं इस फिल्म में, and yeah, it's just a fantastic film. मैंने एक फिल्म एक्चुअली देखी पिछले लॉकडाउन से पहले, क्योंकि हम लोग रिलीज करने वाले थे अप्रैल में, and I was blown away by the film which he has made. मैं पहले से उनको मानता हूँ कि बहुत अच्छे राइटर है, but see him on set as a director also, जिस तरह उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, and a man who's written predominantly कॉमेडी फिल्में लिखी है उन्होंने, और टर्न करके उन्होंने इस किस्म की एक फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, काबिल तारीफ है. It's fantastic. And as you mentioned, अमिताभ बच्चन, मतलब वो डायलॉग तो उनपे ही बना है कि भाई जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और आज भी हम सभी ये मानते हैं. We all have grown up with his aura and with his films and all that. क्रिस्टल, जब अमिताभ बच्चन के साथ आई एम श्योर आपकी जब पहली मुलाकात या पहला सीन हुआ होगा, एंड नर्व ब्रेकिंग था, क्या था, व्हाट वाज द मतलब आइस किस तरह से ब्रेक हुआ? आई जस्ट वांट टू नो द बैक स्टोरी. बहुत नर्वस थी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ more than anything else my mother was standing and she was telling me you better not mess up. तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी on that day of shoot. But I think the ice broke जब अमिताभ जी ने आके बोला hi I'm अमिताभ बच्चन. I mean I was just like but who doesn't know? What an amazing woman, what an amazing actor. उन्होंने 3 बार मेरे साथ पूरे सीन की रिहर्सल्स भी किए, and it was so lovely working with him, to be honest. I think this entire film is still feeling like a dream जब तक थिएटर में नहीं आती, क्योंकि ये तीसरी बार रिलीज होने वाली है. तो it's just still feeling like a dream. जब तक मैं पूरी फिल्म नहीं देखूंगी, I don't know if I'll actually be able to believe कि I've worked in this film and this is my first film. क्रिस्टल, टेलीविजन में तो आप हाउस होल्ड नेम है ही, सभी आपको जानते हैं, बहुत प्यार मिला है आपको. फिल्म पहली फिल्म है, राइट? जी, पहली फिल्म, और वो भी अमिताभ बच्चन एक तरफ इमरान हाशमी. आई थिंक एक्टिंग का पूरा जो पावर हाउस आपके साथ जो बैठे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम एज वेल. सो टेल मी अबाउट द फर्स्ट एक्सपीरियंस. Of course बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है to perform with such amazing actors. पूरी कास्ट, इमरान, अमिताभ जी, अनु कपूर, रघुवीर यादव, रिया, everyone is so good at what they do. Just sharing screen space with everyone was such a, again I can't say it enough, dream come true. बहुत nervous भी थी मैं, लेकिन I feel like TV और OTT ने मुझे इतना प्रिपेयर कर दिया, इतनी वो होती है ना कोचिंग क्लासेस हो गई मेरी, अब फाइनली ड्यूटी हो रही है. इमरान अक्सर कहते हैं कि आपकी सोच का आईना होता है चेहरा. व्हाट डू यू थिंक? कभी कभी वो झलक जाता है, बट कुछ लोग वो
चेहरे को इतना कंट्रोल कर पाते हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो चेहरा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी फीलिंग्स को दिखाने का या कंट्रोल करने का, एंड हाउ यू ऑपरेट इट? आई थिंक अलग अलग सोशल ओकेजन्स में हम अलग अलग अपने रहते हैं, और ये हमारी फितरत में, हमारे आई थिंक कैरेक्टर ट्रेट्स में अलग अलग पर्सनालिटी। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने एक जापानीज प्रोवर्ब जो वहां का प्रोवर्ब है, द सेंस वाज, मैंने रूबी जी के साथ शेयर किया था, there is one face that we show our family and our friends, there is one face that we show strangers, and there is one face that we don't show anyone. We don't even show the closest people, and that is your true face. So I think it's a very complicated thing. I think sometimes acceptance के लिए अलग-अलग occasions में we sometimes wear a different face to hide our feelings, because we don't want to probably show our vulnerabilities, we want to show our actual self to people because we are afraid of getting hurt or whatever. और I think इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये सारे चेहरे जो है एक तरह आपके लास्ट फ्रेम में एक तरह से बेनकाब होते हैं, और उनका असली चेहरा क्या है वो आपको अंत में जाके नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैरेक्टर जो है, मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही ब्रैश, वेरी कॉन्फिडेंट, इन योर फेस कैरेक्टर, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एड एजेंसी का मालिक है, और आपको लगता है कि ओके हम इसको कहीं मिले होंगे और ही इज प्रॉब्ली a certain kind of person, लेकिन एंड फ्रेम में जो आप देखते हैं मेरा जिसकी जो हालत हो जाती है, I don't want to give out too much away, but it's a different human being. So then you realize the actual face of this man. You assume something about him, but that was not him. और ये हर चेहरे के साथ होता है. So I think that's the poignant और बहुत ही interesting चीज जो रूबी जी ने इस फिल्म में एक तरह से ब्रीथ किया है, चेहरों के साथ किया है। हमारे जस्टिस सिस्टम को लेकर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंटेड चीजें कही about characters, personalities. I think that is in a sense what चेहरे is about. और अगर पर्सनली पूछो कितने, how good are you at hiding your feelings? I'm very good at hiding my feelings. I think I've got one of those faces that people generally can't read. I don't know, do I have that? Yes. I just probably. You always seem like this. I always seem like this. आप Crystal? I feel like what I'm feeling right now is very different from what I'm expressing now. So मुझे बहुत easy होता है अपने feelings hide करना. I think also not really to get sexist here, but for a lot of men, hiding emotions and what we perceive as negative emotions. Generally जो कहते हैं ना कि men shouldn't cry. I think ये एक preconditioning होती है which we are brought up with, and we don't seem very emotionally skewed as women. Women probably would be okay with that, with a heightened response to something, with probably even crying. But men, even if they feel it, वो ज़्यादातर दिखाते नहीं. Now this is not true for all men, but it's ज़्यादातर, जैसे आपने कहा, ज़्यादातर नहीं दिखा पाते. मर्दों के लिए ये चीज सही होती है, सच होती है कि वो जो फील कर रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं, कि वो उनको लगेगा, लोगों को लगेगा कि वो कहीं वीक है. It's not a manly thing to do, to cry. तो हम वो इमोशन को एक तरह से सप्रेस करते हैं, as opposed to women who have a whole range of, I think, they're more emotionally skewed. वो अपने इमोशंस को ज्यादातर दिखाती हैं. मैं बहुत होती हूँ. नहीं वो हमें होता है. But I don't find like after I'm crying, I need to cry it out. जब अमिताभ बच्चन सेट पर हो तो हम कहते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वो वहां से आप कुछ सीख करके ही घर जाते हैं. एंड अब पहली फिल्म स्पेशल आपके लिए, इमरान, अमिताभ बच्चन सामने है, क्या कुछ सीखा उनसे? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि पता नहीं 35 साल के बाद हमारा ये डेडिकेशन और ये पैशन कहाँ रहेगा, विच इज ट्रू. आई मीन आजकल और हमारे बाद की जो जनरेशन है वो तो इतनी जल्दी
उनका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो जाता है, फिर वो कुछ और करना चाहते हैं. बट डूइंग समथिंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड वो डेडिकेशन, वो पैशन हमने उनमें देखा है. सो आप लोग अगर अपने एक्सपीरियंस बताए कि क्या कुछ सीखा है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, जो आप यू वांट टू टेक होम, यू हैव ऑलरेडी टेकन होम एक्ट. Like you said, जिस किस्म का डेडिकेशन और पैशन वो अभी भी उनका है अपने क्राफ्ट को लेकर, एक्टिंग को लेकर, इट्स फैंटास्टिक. वो रीडिंग्स के लिए आते हैं, वो आपके साथ सीन डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, वो आपके साथ 10 मरतबा वो रिहर्सल करेंगे आपके साथ शॉट से पहले. वो सेट से हिलेंगे नहीं, वहीं पे बैठे रहेंगे. जैसे होता है ना, कभी कभी एक्टर्स शॉट में आता है तो जाके मेकअप मैन में जाके बैठ जाते हैं, दे वांट टू बी कंफर्टेबल. बट मैंने उनसे ये सीखा है कि ही वांट्स टू बी इन द जोन. जब वो आते हैं, टाइम पर आते हैं सेट पर, और जब तक काम खत्म नहीं होता है, he probably won't even eat. क्योंकि I've done KBC with him. और मुझे याद है कि शो शुरू हुआ था 10:30 बजे. I'm guessing he must have eaten his breakfast before that. और हमारा एपिसोड खत्म हुआ 3:30-4 बजे. And I asked him in between the episode, आपको लंच ब्रेक नहीं चाहिए? No, I don't eat. Finish it, let's finish it. और इस उम्र में अब भी उस किस्म का वो एक जज्बा, एक जोश, it's simply amazing. It's unbelievable. I don't know where he gets it. I don't know where he gets the energy from it. I guess it comes from the fact that he truly loves what he is doing. It's not even about leaving a certain legacy, which he knows he will, obviously. It's he's one of those few mega stars जो I think once a century पैदा होता है, but he's still so passionate about it. और वो हर फिल्म को इसी तरह अप्रोच करते हैं. जो उन्होंने मुझसे कहा है कि I feel like a newcomer every film. मुझे nervousness feel होता है पहले दिन पर हर शूट, और and that keeps him going. वो होना बहुत जरूरी है, वो होना बहुत जरूरी है. If you come and say I know everything, अरे ये तो मेरे से ऐसे, ये तो ऐसे हो जाएगा, that is not what you know. अगर आप nervous नहीं है तो यानी you don't want it bad enough. That's what I feel. I think that's the best thing about it. Lastly, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं पूछूं, क्रिस्टल आपने टेलीविजन में भी काम किया है, अब बड़ा पर्दा है आपके सामने, but OTT is something which has actually given us a midway, स्पेशली इस पैंडेमिक में, जहां पर हम लोगों ने इतने सारे कंटेंट हमने देखे हैं और वो हम देख पा रहे हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन OTT platform? I have done an OTT show, so I totally thoroughly enjoy the platform because you're allowed to do a little more than TV. For me, मैंने TV किया था, उसके बाद OTT किया था, तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं in terms of language, in terms of character, in terms of so many things. You can play so many different characters. Because TV में आप एक ही कैरेक्टर 2 साल तक निभाते रहते हो, लेकिन OTT is like a fixed schedule of like 40-45 days. आप एक कैरेक्टर कर लो and then you're done with it. तो उसके सीजन्स भी आते हैं, so it's a different ball game altogether. It's like a TV show but not. आपको gaps मिलते हैं, आपको enough prep मिलता है. So I'm very happy that I did an OTT show, Fitrat, and now after the theaters, I think Chehre is also going to be released on. Chehre भी OTT में हम OTT में हम देख पा रहे हैं. में जाना वो ऑफ कोर्स OTT पे देख सकते हैं थोड़े टाइम बाद, बट प्लीज थिएटर जाइए, जो भी जा सकते हैं प्लीज सी इट. आई नो, आई मीन थिएटर की बात कुछ और होती है इमरान. थिएटर का एक एक्सपीरियंस, थिएटर में जाना, और वो जो 3 घंटा आपका होता है, दैट इज ओनली फॉर बिटवीन यू एंड द स्क्रीन. तो उसका तो कंपैरिजन, a film like this that is shot so grand, when your locations are so grand, your characters, even the house setup where you guys have shot the कटघरे वाला scene and all that, वो इतना grand है, वो TV पे पता नहीं कैसे लगेगा, but in a theater it look amazing. Just the whole drone shots of Poland and जो आप लोगों ने shoot किया, I think Slovakia, it was amazing. But I feel like it'll just, that whole grandeur will only come out when you watch it on the big screen. So guys, if you can, please go to a theater and watch it. Yes.
नहीं बिल्कुल, और बेबी स्टेप लेना लोगों ने शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आज भी एक फिल्म रिलीज हुई है और अगली आपकी है, सो आई थिंक धीरे धीरे लोगों का ये जो डर है वो कम भी होगा क्योंकि प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू द टीम, बिकॉज इंतजार का फल मीठा होता है इमरान। हर चीज की एक डेस्टिनी होती है, तो हो सकता है ये वक्त था रिलीज होने का। सो इट्स देयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। Thank you. Thank you so much.